हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन सी यू ई टी पी जी 2026 के बारे में, जिसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिसको भी एम एम एस सी या मास्टर्स बी एड में एडमिशन लेना है वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करे। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 14 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक है, और लास्ट डे है फी पेमेंट करने की 14 जनवरी 2026। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन की डेट है 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक। जो एग्ज़ाम सिटी है, सेंटर है, वो बता दिए जाएंगे आपको। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, 90 मिनट का एक एग्ज़ाम होगा, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। आप इनकी ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये हमारी फीस दे रखी है जनरल कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये लगी। ये हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस है 2 पेपर की। उसके बाद अगर एडिशनल पेपर लेना है तो ये इतनी फीस है। जनरल के लिए 1400 रुपये है, और एडिशनल पेपर के लिए 700 रुपये है। जनरल EWS और OBC NCL के लिए 1200 रुपये है, और एडिशनल पेपर के लिए 600 रुपये है। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 1100 रुपये फीस है, और एक्स्ट्रा पेपर के लिए 600 फीस है। PWD कैंडिडेट के लिए 1100 फीस है 2 पेपर के लिए, और एडिशनल पेपर भी लेना है तो 600 रुपये फीस है। उसके बाद आउटसाइड भारत कंट्री से बाहर के लोगों के लिए 3500 रुपये फीस है। इस अब देखते हैं, और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फी भी ऑनलाइन ही आपको देनी है। NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। हर साल आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद एमटेक और हायर साइंसेस के पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम में होंगे। बाकी ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमन सब्जेक्ट के पेपर बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। लैंग्वेज पेपर संस्कृत में या फिर जो भी लैंग्वेज है उसी में होंगे। 4 क्वेश्चन हो। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। MCQs बेस आपका एग्जाम होगा, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगी। उसके बाद ईच क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे अगर करेक्ट सही है तो। अगर इनकरेक्ट है या गलत है तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। जिनके पास बैचलर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री में परस्यूइंग कैंडिडेट है, वो फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना पेपर दे सकते हैं, परस्यूइंग कैंडिडेट। उसके बाद जिसको भी MA MSc या बीएड वगैरह में एडमिशन लेना है वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करे। बहुत ही कम कम समय रह गया। NTA इसका पेपर कंडक्ट कराएगी। एडमिट कार्ड मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, और जल्दी से अपनी तैयारी सुनिश्चित कर ले। अम, अब ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ये यहाँ पे दे रखे हैं। रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एक ये एग्ज़ाम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET PG 2026 के आधार पे जितने भी एडमिशन होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MA MSc और बीएड या फिर किसी भी ऐसे प्रोग्राम के लिए, देखो ये प्रोग्राम की लिस्ट दे रखी है अलग अलग प्रोग्राम की। तो यही एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे होगा आपका एडमिशन। ये जितने भी लैंग्वेज के पेपर है, पहले ये प्रोग्राम या कोर्सेज या डिसिप्लिन के कॉमन के पेपर थे। उसके बाद ये लैंग्वेज है। उसके बाद प्रोग्राम, कोर्सेज, डिसिप्लिन, साइंस के जितने भी प्रोग्राम हैं
ये है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के जितने प्रोग्राम हैं, फिर एमटेक या हायर स्टडीज़ के जितने प्रोग्राम हैं, उनका ये है, उसके बाद आचार्य के जितने प्रोग्राम हैं, इसी तरह की और जानकारी ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो आप चूज़ करोगे, उन्हीं में से एक एग्ज़ाम सेंटर पे आपका पेपर होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।